Hello students, now today we are going to discuss here question number 6 of exercise 1.1 class 12. See, the question is, show that the relation R in set 1, 2, 3 given by R is equals to 1, 2, 2, 1. R is a set in which these two elements are there, is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं कि इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1, 1 इस सेट में नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। तो इट मींस द रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं, और सिमेट्रिक we have 1, 2 belongs to R and this implies 2, 1 also belongs to R। इस सेट में 1, 2 है और उसका रिवर्स B, A, B है, तो B, A भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अगर हमारे पास A1 है, B2 है, तो A, B, this is B, A। If this is AB, then 2, 1, then its reverse B, A will be 1, 2। तो इसका रिवर्स ये एलिमेंट है, इसका रिवर्स ये एलिमेंट है, तो दोनों के रिवर्स एलिमेंट इस सेट R में बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस इट इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिविटी, इफ 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, if this is A, this is B, so this will be A, B, and this will be C. So now we have to check whether A, C, that means 1, 1 belongs to R or not। 1, 1 does not belongs to R, इस सेट में नहीं है। A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R, which shows that the relation is not a transitive relation। Okay students, तो ये सब आपको अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के थोड़ा डिटेल में ये जो जहां पर हमने डिस्कस किया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी को, वहां पर आप जाकर के एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं, तो उससे आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज आर गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू x, y। अब हमारे पास जो सेट है वो यहाँ पर है सेट ऑफ बुक्स। तो ए सेट अगर हम इसको कह देते हैं, तो ए इज अ सेट विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक है, and relation R is defined as x, y। x, y such that number of pages in X is equals to number of pages in book Y। X and Y have same number of pages, and we have to show that this relation is a equivalence relation। So what is the equivalence relation? The relation which is reflexive, symmetric and transitive, all three, that relation is known as equivalence relation। So here we have to show that it is a equivalence relation। A is a set of all the books in a library and x, y belongs to R if x and y have the same number of pages। So for reflexivity, we will check the reflexivity first। So we have to check the relation between x with x only। तो हम कह सकते हैं कि x में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस किस में होंगे, इस x में भी होंगे, बिकॉज दे बोथ आर हैविंग सेम बुक्स, मतलब दोनों सेम ही बुक हैं, तो x, बिलोंग्स टू R होगा। इट मींस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो वी कैन राइट x हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस एज x हैव। तो इस x में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही इस x में भी है, तो x, x belongs to R और x is related to R। So this implies R is a reflexive relation। तो now check करते हैं symmetry। What is the relation is symmetric or not? For this, what we have to do? See, we have to take x and y belongs to set A such that x, y belongs to R। x, y belongs to R, this implies x and y have same number of pages, same number of
पेजेस। तो अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो हम इस स्टेटमेंट को रख सकते हैं y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस अगेन, तो दिस इंप्लाइज y, x also belongs to R। अगर x, y सेट में है तो y, x भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। दिस R is symmetric. Got it? So now come to the third one, transitivity चेक करते हैं। तो for transitive relation को चेक करने के लिए हमें x, y और z 3 बुक्स लेनी पड़ेगी इस सेट A के अंदर से। तो such that x, y belongs to R। This implies x, number of pages of x is equals to number of pages of y. Also y, z belongs to R. This implies number of pages of y is equals to number of pages of z. So can we write that number of pages of x is equals to number of pages of z also, क्योंकि x में उतने ही है जितने y में है और y में उतने जितने z में है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि x के नंबर ऑफ पेजेस z के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज x, z belongs to R, x, y belongs to R, y, z belongs to R, this implies x, z belongs to R, this implies R is a transitive relation. So if a relation is reflexive, symmetric and as well as transitive, so it is an equivalence relation. Another important question of relation and function. So see here this question. This is question number 8 of NCERT book. Show that the relation R in set A 1, 2, 3, 4, 5. R is equals to, relation is given A, B such that mod A minus B is A1 is an equivalence relation. तो सबसे पहले हमें ये शो करना है कि जो ये रिलेशन R गिवन है, mod of A minus B is an even number is an equivalence relation. तो सबसे पहले हम इसके लिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, whether it is reflexive or not. तो शो करना है तो ऑब्वियसली हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो टू शो दैट we have to take the numbers from this set only. So can we say that 1, 1 belongs to R, 1 is related to 1, 1 is related to 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम mod of 1 minus 1 राइट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 0, और 0 को हम क्या कह सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए ये एक ऐसा नंबर होगा, इट इज एन इवन नंबर, तो वी कैन से दैट R is reflexive. Got it? Now come to the second part, that is symmetric. For symmetric we have to take a relation between the two elements. तो हमें कोई ऐसे दो एलिमेंट्स इस सेट में से लेने हैं जिनका आपस में रिलेशन बन रहा हो, क्योंकि हमें पहले क्या चेक करना होता है कि इफ A, B belongs to R, तो जैसे हम राइट कर सकते हैं कि 1 का रिलेशन 3 से बनेगा यहाँ पर, बिकॉज 1 minus 3, mod of 1 minus 3, what we can write, it is minus 2 which is divisible by 2, or we can write it is an even number. Mod of minus 2 भी लिख सकते हैं, mod of minus 2 is 2 which is an even number. तो we have to check कि 3, 1 भी क्या R में बिलोंग करेगा, तो 3, 1 belongs to R because we can write mod of 3 minus 1, that is also 2 which is also an even number. So we can write 3, 1 also belongs to R. If in the same way 1 is related to 5, then 5 is related to 1, 2 is related to 4, 4 is related to 2. So it means if we are writing for any A, B belongs to R, every B, A also belongs to R. So we have to check for all the elements in this way. Got it? तो अब अगर हमारे पास A, B belongs to R है, B, A also belongs to R, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। नाउ डिस्कस करते हैं थर्ड वन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो ट्रांजिटिविटी के लिए पहले हमें A का रिलेशन B से चाहिए, तो हम A और B एलिमेंट्स A और B इसको मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा 1 का 3 से रिलेशन है, A, 1, 3 बिलोंग्स टू R। अब ये जो 3 है इसका रिलेशन 5 से होगा,
क्योंकि अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 का रिलेशन 3 से क्यों है, क्योंकि मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वी गेट 2। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम 3 का रिलेशन 5 से लेते हैं तो 3 माइनस 5 दैट इज आल्सो 2 व्हिच इज एन इवन नंबर। तो इन दोनों कंडीशंस में 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो इस b का c यानी कि 5 से रिलेशन है। तो नाउ वी हैव टू चेक 1 इज रिलेटेड टू 5 और नॉट। तो 1 इज रिलेटेड टू 5 और नॉट हम चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे, mod of 1 minus 5 that is equals to 4 which is also an even number। तो इसका मतलब अगर a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है, तो a का रिलेशन c से भी आ रहा है। तो we can write since a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, this implies a comma c also belongs to r। So it means this relation is an equivalence ट्रांजिटिव रिलेशन। और आपने जब इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिए हैं तो हम इसे ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 1 3 5 जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है विद द सेम रिलेशन। तो सेट है हमारे पास 1 3 5, वी कैन इजीली शो दैट 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है क्योंकि 1 minus 3 is 2 which is an even number। 3 का रिलेशन 5 से बन रहा है, again it is 2 which is an even number। 1 का रिलेशन 5 से बन रहा है because it is 4 also an even। तो 1 का 3 से है, 1 का 5 से है, 1 का 5 3 का 5 से है। तो all the elements of 1 3 5 set are related to each other। In the same way the element of this set 2 4 is also related to each other। 2 का रिलेशन 4 से 2 4 बिलोंग्स टू आर है क्योंकि हम 2 4 इक्वल्स टू 2 राइट कर सकते हैं विच इज एन इवन नंबर। इसी तरीके से हम 4 का रिलेशन 2 से भी राइट कर सकते हैं। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, ये जो 1 3 5 एलिमेंट है इसका कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है, ये भी हमें यहाँ पर शो करना है। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स 1 3 5 सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन 2 और 4 के साथ शो करें तो क्या 1 का 2 से बन जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन नंबर नहीं होता है। वी राइट mod of 1 minus 2 does not an even number। तो 1 का रिलेशन 2 से नहीं बनेगा, 1 2 does not belongs to r। 1 का रिलेशन 4 से भी नहीं बनेगा क्योंकि 1 minus 4 3 आ जाएगा। 3 का 2 से भी नहीं बनता, 3 का 4 से भी नहीं बनता। तो ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं होता क्योंकि इनका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है और यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। तो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस, द डिफरेंस ऑफ एनी ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर कैन नेवर बी इवन नंबर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन दीज द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स विल नॉट एग्जिस्ट। इनके रिलेशन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं होगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इन क्वेश्चन नंबर 9 शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट A is equals to x belongs to z and x is greater than equal to 0 less than equals to 12। तो x यहाँ पर z यानी कि इंटीजर्स का सेट है और 0 से लेकर के 12 तक के इसमें इंटीजर्स बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन r equals to a comma b mod a minus b is a multiple of 4 और सेकंड r is equals to a comma b such that a is equals to b is an equivalence relation। तो दो क्वेश्चंस इसमें है और उसके बाद एक और दिया, फाइंड आउट द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो 1 बाय 1। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए a minus b is a multiple of 4। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें एक एलिमेंट a का रिलेशन a से ही चेक करना है कि a is related to a or not। तो a कॉमा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a कॉमा a belongs to r or not, this we have to check। तो ये रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए हम mod a minus a राइट करेंगे। तो mod a minus b what we get, that is 0 and 0 कॉम 0 into 4 यानी कि लिख सकते हैं कि it is a multiple of 4। तो अगर ये 4 का मल्टीपल आता है it means r is reflexive। r is reflexive on set a सेट के ऊपर r रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी शो करता है। इसके बाद सिमेट्रिक चेक करेंगे इसी तरीके से। तो सिमेट्री के लिए फॉर फाइंडिंग द सिमेट्रिक इन द फर्स्ट पार्ट
we have to take a comma b belongs to R. So a comma b belongs to R shows that mod of a minus b is multiple of 4. So we can write it in this way, minus of b minus a mod is multiple of 4, राइट कर सकते हैं. अब अगर ये किसी नंबर, अगर मैं इसमें से मॉड निकालता हूं तो मॉड के लिए माइनस साइन को रिमूव करके हम लिख सकते हैं b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि मॉड की वैल्यू में माइनस रिमूव हो जाएगा. तो b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 विच शोज दैट b कॉमा a belongs to R. So a comma b belongs to R. This implies b comma a belongs to R, and this is the condition for the relation to be symmetric. तो इसका मतलब जो हमारा ये रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. इन द सेम वे अब अगर हम चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर इसके 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे a b c फ्रॉम सेट a such that a comma b belongs to R. अगर a comma b belongs to R है तो mod of a minus b is a multiple of 4. तो 4 का मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा शो करने के लिए. तो 4 का मल्टीपल है इसलिए 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा लिख देते हैं. Also we have b comma c belongs to R. So we can write mod of b minus c is also a multiple of 4 which can be written in the form of 4 mu. राइट कर सकते हैं. तो now we have to check that a comma c belongs to R or not. So we have to check that mod of a minus c belongs to this R or not. तो mod of a minus c को हम mod of a minus b plus b minus c कुछ इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं. और अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू राइट कर सकते हैं. तो विच इज 4 लैम्डा प्लस म्यू. इट मींस इसके बाहर मल्टीपल में क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है. तो इट मींस a minus c is a multiple of 4 again. तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इट मींस a comma c also belongs to R. तो हमने लिया था a comma b belongs to R, also b comma c belongs to R, and we have shown that a comma c also belongs to R. It means the relation is transitive also, and all the 3 conditions are satisfied. It means the relation is an equivalence relation. So similarly we have to show in the second part also. A is equals to b. So we can write A is equals to A. Reflexivity अगर हम चेक करते हैं तो A is equals to A, it means R is reflexive for second one. Got it? समझ में आ गया होगा आप लोगों को. फिर सिमेट्री के लिए चेक करते हैं. For symmetry, if A is equals to B, this implies A comma B belongs to R. Then we can write B is also equals to A. If A is equals to B, then B is also equals to A, which shows that B comma A also belongs to R. तो अगर a comma b R में है तो b comma a भी है. It means it is a symmetric relation. Now for transitivity we can say if a comma b belongs to R, which shows a is equals to b. If we take b comma c belongs to R, which shows b is equals to c. So if a equals to b and b is equals to c, we can also write a is equals to c. This implies a comma c belongs to R. So the second condition is a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, and a comma c also belongs to R. Shows that the relation is transitive. The reflexive, symmetric, and transitive, all 3 conditions are again satisfied. It means it is an equivalence relation. One more part is given here, and find the element related to 1 in each case. तो 1 से किसका रिलेशन बनेगा हर केस में हमें बताना है. तो पहले वाले रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो 1 का रिलेशन उससे बनेगा जिनसे इनका डिफरेंस में मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए. तो हम क्या कह सकते हैं? 1 का रिलेशन किस किस से बन सकता है? 1 का रिलेशन एक तो बन सकता है 5 से. 1 5 1 minus 5 we get 4. तो इसके बाद 1 का रिलेशन किससे बन सकता है? 9 से, क्योंकि 1 minus we can write 1 minus 9 is equals to 8 which is a multiple of 4 again. और इसके बाद और 9 से बनेगा in the first case. And a is equals to b. सेकंड केस में किसका रिलेशन किससे बनेगा? क्योंकि इक्वल रिलेशन है तो 1 का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ ही बन सकता है, क्योंकि 1 is equals to 1 only. तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी कि फर्स्ट स्टेप पे ये 1 का रिलेशन किस किस से बनेगा? 5 से और 9 से. और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ ही बन पाएगा. डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ एग्जांपल्स राइट करने हैं. अकॉर्डिंग टू दीस कंडीशंस, सिमेट्रिक
बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। कहीं पे ट्रांजिटिव पूछा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लेट ए इज वन सेट हैविंग 1 2 3 एलिमेंट्स, और ट्राई करते हैं कि ऐसे रिलेशंस राइट करने की, बनाने की, जो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो। जैसे अगर हमें पहला वाला रिलेशन चाहिए कि रिलेशन सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक की कंडीशन में हमारे पास फॉर एवरी, सपोज हमारे पास है 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 1। तो मैंने यहाँ पर एक सेट आपके सामने राइट किया। मैंने ये देखते हुए कि सिमेट्रिक चाहिए, तो सिमेट्रिक चाहिए तो हर एलिमेंट का रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो तो एक एलिमेंट का 1, 1 मिस कर दिया हमने। तो 2, 2 देखिए सिमेट्रिक है, 2, 2 इसका रिवर्स हो जाएगा, 3, 3 इसका रिवर्स ये खुद ही है, 1, 2 का रिवर्स 2, 1 है, और 2, 1 का रिवर्स 1, 2 है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के रिवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक तो होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं का एग्जांपल आप देख सकते हो कि 1, 1 इसमें हमने राइट नहीं किया। 1, 1 does not belongs to R. It means this relation is not a reflexive relation. Now we'll discuss about transitivity. तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर हमारे पास 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है, तो A का B से और इस B का तीसरे C से है, तो A का रिलेशन C से होना चाहिए, यानी कि 1, 1 इसमें होना चाहिए था, बट 1, 1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। इन द सेम वे वी हैव टू कंसीडर द मोर एग्जांपल्स। तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड वाले के लिए। तो हमें राइट करना है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें डिस्कस करते हैं। तो सपोज हमारे पास है एक रिलेशन जिसमें है 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। सपोज ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन में देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से शो करेंगे कि ये ट्रांजिटिव तो है। ट्रांजिटिव है क्योंकि देखिए 1 का रिलेशन अगर 2 से बन रहा है, A का रिलेशन B से बन रहा है, तो दिस B means 2 is related to any other C? Yes, C. तो 1 का 2 से, इस A का C से होना चाहिए, तो 1 का 2 से रिलेशन, और ये इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो 1 का रिलेशन अगर 2 से है तो A B से हो गया, तो B का यानी कि 2 का फिर 2 से है, तो ये वाला B 2B है और ये वाला 2C है। अगर ये A और B है तो इसका मतलब A का C से होना चाहिए, तो 1, 2 इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो 1, 2 इसमें बिलोंग ऑलरेडी कर रहा है। तो बाकी अगर हम देखते हैं कि 3 का 3 से है, लेकिन इस 3 का किसी तीसरे C से नहीं होगा, है ही नहीं, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर इस 2 का A का B से, A और B को कंसिडर करें, तो A का अगर B से है तो B का किसी तीसरे, फिर इस 2 का किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, तो वी डोंट हैव टू चेक इट। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं है, लेट अस डिस्कस। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप लिख सकते हैं कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। गॉट इट। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से है, वी कैन सी क्लियरली 1 का 2 से बन रहा है, बट 2 का 1 से रिलेशन नहीं बन रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल व्हिच शोज दैट द रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी सेट में और कुछ थर्ड के लिए रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो, तो इसके लिए कुछ रिलेशंस लेके आते हैं। तो देखिए हमारे पास है 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव लाना है तो ये तीनों एलिमेंट्स तो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। फिर हम लिख देते हैं 1, 2, 2, 1 और राइट कर देते हैं 2, 3 एंड 3, 2। सपोज दिस, तो आइए चेक करते हैं इसको कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से ये वाली कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए और सिमेट्रिक भी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो हमने ये तीनों एलिमेंट्स ले लिए थे, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें तो हर एक का रिवर्स, 1, 2 का रिवर्स 2, 1, 2, 3 का रिवर्स 3, 2, सभी एलिमेंट्स का रिवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव नहीं है, ये शो कर देते हैं। तो ट्रांजिटिव नहीं है, इसको शो करने के लिए
हम एग्जांपल लेते हैं 1 का रिलेशन 1 से है, ये वाला, और इस 1 का रिलेशन 2 से लेते हैं। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, दिस वन a एंड b। अब इस 2 का रिलेशन किससे बन रहा है? 3 से बन रहा है। 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R. So this shows that it is not a transitive relation. तो इसी तरीके से हमें और एग्जांपल्स फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट के लिए भी शो करने हैं। तो कम टू द फोर्थ पार्ट, तो ऐसा ही और कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो सी फोर्थ पार्ट का जो एग्जांपल हमारे पास है, अगेन रिफ्लेक्सिव लेना है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव में इसमें हम 1, 2 और ले लेते हैं, और सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए कैसे शो कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव है, यस 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों बिलोंग कर रहे हैं। अब ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास इस 1 का रिलेशन इस 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन फिर 2 से है, तो 2, 2 belongs to R. So this 1, 2 also belongs to R. Yes, this is the same element. But बाकी किसी के लिए A, B अगर है तो B, C बिलोंग ही नहीं कर रहा। देखिए अगर इस A का इस B से है, यानी कि 2 का 2 से है, तो 2 का रिलेशन किसी और थर्ड C से नहीं बन रहा है। फिर A, B अगर हम इसको ले लेते हैं तो 3 का 3 से है, बट 3 का किसी भी C से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 1, 1 वाला रिलेशन हम देख सकते हैं कि 1 का 1 से है, तो इस 1 का 2 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए था? 2 से, और 1, 2 ऑलरेडी इस सेट में बिलोंग कर ही रहा है, तो 1 का 2 ये रिलेशन हमारे पास इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हर कंडीशन के लिए हमारे पास ट्रांजिटिविटी शो हो रही है, और सिमेट्रिक नहीं है इसे हम शो कर देते हैं। तो और सिमेट्रिक नहीं है, कैसे शो कर सकते हैं? बिकॉज 1, 2 belongs to R, but belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा जो सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये शो करना है, तो इसमें हम 1, 1, 2, 2 ये ले लेते हैं, और इसके बाद हम कंसिडर कर लेते हैं 1, 2 एंड 2, 1। तो देखिए दिस वन। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो ये जो सेट हमारे पास है सिमेट्रिक है, यस 1, 1, 2, 2 रिवर्स है, 1 का 2 और 2 का 1 रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रांजिटिव 1 का 2 से है, तो इस A का B से है, तो इस B का C से है, तो 1 का 1 से एग्जिस्ट कर रहा है। 1 का अगर 2 से है, 2 का अगर 2 से है, देखिए A का अगर B से है, तो इस B का C से है, तो इस A का C से 2, 1 यस ऑलरेडी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है शो करना है, तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं है शो करने के लिए हमारे पास एलिमेंट है 3, 3 does not belongs to R, so the relation is not a reflexive relation.